क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, इस तरह से ड्राइंग दी गई है और ऊपर 90 डिग्री हवा में लटक रहा है, हवा में नहीं लटक रहा है, इस तरह से है। और यहाँ पे क्या दिखा है 90 डिग्री। तुम लोग स्केल से सीधा मार लेना, ये मेरा थोड़ा क्या है ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, ऐसा है लग रहा है मुझे, है ये। और ये क्यू है और ये क्या है पी। और इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाया उसमें सब बता दिया हूँ इसको कैसा सवाल पूरा नंगा हो गया है। अब आ जाओ, इसको चड्डी पहनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं और जो पहनाना है शेरवानी डालना है, जो भी करना है। चलो आ जाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज देखो जो दिख रहा है वो लिख दो, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। अरे भाई 90 डिग्री है ना, देखो पी क्यू आर इसमें 90 कितना दिया है, पी क्यू आर में कोण आर 90 दिया है। हाँ, पी क्यू आर में कोण आर बराबर 90, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, आर 90 है। नहीं तो ऐसे लेना होगा तो ऐसे लेना पड़ेगा, पी आर क्यू या क्यू आर पी। जिसको ले रहे हैं बीच में वो बीच में होना चाहिए, वो बीच में होगा, दो साइडों रहते हैं, समझ गए ना, जैसे मोदी के बगल में रहते हैं ना ब्लैक कमांडो, वैसे। तो कोण आर 90 है तो ठीक है। और इसे अनुपात में लिखना है। पहला क्वेश्चन दे दिया है साइन पी, साइन ऑफ पी, साइन पी बराबर, साइन पी दिया है तो साइन पी क्या बोलेगा, देखो साइन पी मतलब पी के पास चलो। और साइन क्या बोलता है, साइन बोलता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण लिखो, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन बोलता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अगर सम्मुख भुजा बटा कर्ण बोलता है तो किसकी सम्मुख भुजा, किसका कर्ण, कहाँ से। तो देखो साइन का हमने लिख दिया सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और पी के पास चलते हैं तो पी की सम्मुख भुजा, ये रहा पी और ये रहा सामने 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 सामने। आर क्यू लिखो चाहे क्यू आर लिखो, भुजा का नाम हमेशा दो अक्षर से लो। तो क्या हो जाएगा, आर क्यू लिख देता हूँ, आर क्यू बटा क्या हो जाएगा कर्ण। हमेशा बोला हूँ, इसके पहले बोला था ये पहली भुजा है ये दूसरी भुजा है, और दोनों भुजा मिल करके जहाँ 90 डिग्री नहीं बना रही है, एकदम अलग ही एक भुजा जा रही है, वही हमेशा कर्ण होता है। जैसे कि कर्ण क्या है पी क्यू, हमेशा कर्ण पी क्यू ही रहेगा इस ड्राइंग में, सब जगह नहीं, समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे पी क्यू। और हमारे क्वेश्चन में बोला है अनुपात में लिखो, अनुपात मतलब बटा बटा में लिखो, तो ये अनुपात में लिख दिया। अब आ जाओ दूसरा हम देखते हैं, कॉस हमारा क्या बोला है, कॉस का क्या निकालना है, सबका पी निकालना है क्या, कॉस ऑफ क्यू निकालना है, कॉस ऑफ क्यू निकालना है। तो कॉस क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला तुम लोग देखे थे। कॉस का मतलब होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस का मतलब पहले लिख दो, कॉस का क्या हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण लिख दो, थोड़ा कर्ण बड़ा लिखते हैं, संलग्न भुजा बटा कर्ण लिखेंगे बराबर। अब देखो कॉस ऑफ क्यू निकाल रहा हूं ना, तो क्यू के पास जाऊंगा और क्यू की संलग्न भुजा, अगर यहां जाऊंगा तो ये तो सम्मुख हो जाएगी ना, देखो सम्मुख, संलग्न मतलब उसके बाजू वाली, मतलब क्यू आर क्यू लिखो चाहे क्यू आर लिखो, बाजू वाली भुजा लेना है, सम्मुख मतलब सामने हो जाता है। तो क्यू आर लिख दो। और यहाँ पे क्या हमारा कर्ण, मैंने बोला है कि कर्ण हमेशा जो है वो फिक्स होता है, जैसे कि पी क्यू चाहे क्यू पी दोनों लिखो चलेगा, पी क्यू। और हमें बोला था इसको कि इसमें लिखने के लिए अपना अनुपात में, तो अनुपात मतलब बटा में, तो हमने लिख दिया क्या रेशियो है। दूसरा दिया है tan ऑफ पी और tan ऑफ क्यू, tan ऑफ पी और tan ऑफ क्यू, ये दो और निकालना है। tan ऑफ पी बताया था ना, कर्ण से कर्ण कैंसिल होता है, फॉर्मूला बनता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो पहले tan का फॉर्मूला लिख लो जो बोलता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। तो क्या करेंगे सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा लिखने के बाद क्या करेंगे, tan ऑफ p है ना, तो अपने ड्राइंग में चलते हैं जहाँ पे हमारा
सब सिस्टम है, और वहाँ P के पास चलते हैं, और P के पास जाने के बाद देखते हैं सम्मुख क्या है। P है, ये सम्मुख गया आर क्यू, सम्मुख मतलब सामने, तो लिखेंगे आर क्यू, और संलग्न भुजा क्या दी है, मतलब किसकी, P की संलग्न भुजा। देख भाई, ये P है और इसके संलग्न में ए भी है, ए भी जा रही है और ओ भी जा रही है, तो तुम उसको लेना, इसको नहीं, क्योंकि ये तो कर्ण है, समझ गए क्या, ये तो विकर्ण है। तो हमारा क्या होगा, पी आर। हमने पी क्यू को क्यों नहीं लिया, बिकॉज दिस इज अ हाइपोटेनस, ये क्या है, हमारा कर्ण है, इसीलिए। और tan ऑफ क्यू के पास जाएंगे, अब tan ऑफ क्यू निकालूंगा तो क्या बोलूंगा इसमें, tan ऑफ क्यू में फॉर्मूला वही होगा tan का, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो लिख देते हैं सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा बराबर सम्मुख, अब किसकी, पहले P का लेके हम यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, अब किसके पास जाएंगे, अब Q के पास जाएंगे। अब Q की सम्मुख भुजा, ये Q है, ये सम्मुख भुजा जाएंगे पी आर इसकी सम्मुख भुजा मिलेगी, P और R। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि संलग्न भुजा क्या है, तो किसकी संलग्न भुजा, Q की। अब ये Q है, तो इस Q की संलग्न भुजा देखो, Q R भी है और Q P भी है, मगर Q P को या P Q को मत लेना, क्योंकि ये तो विकर्ण है और विकर्ण फिक्स है। खाली संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में खेलना है, पूरा गेम इसी में करना है। तो हमारा संलग्न भुजा, Q की संलग्न भुजा QR, क्या हो जाएगा, QR। तो कितना इजी होता है यार, तमाशा है। और नहीं समझना है तो फिर चिंदी चोरी करना पड़ता है समझ गए ना, ये चिंदी चोरी है, कोई क्लासेस वाला कुछ भी पढ़ा रहा है, जो भी है एकदम मज़ेदार चीज़ है, बस आ जानी चाहिए, और नहीं आएगा तो फिर वही एग्जाम होगा, उसमें चिंदी चोरी करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए इसको मिटाना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि मैं क्या आत्मा रामू के ऐसे मिटा दूंगा। तो इसको अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी क्या करेंगे भाई, अब अगली ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, और अगली ड्राइंग में सब क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ ना, सब झंझट ही खत्म। जिसको जब नहीं आएगा तो अपना देखो और समझो और करो। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, दूसरा क्वेश्चन, और इसकी ड्राइंग तो मैं मिटाया ही नहीं। इसकी ड्राइंग भी हमारी जो है थोड़ी सी क्या है भाई, त्रिकोण है ना, कोण तो कैसे भी बन जाता है। देखो ऐसे है, ऐसे करने के बाद फिर ऐसे है, और ऐसे के बाद ऐसे है। अब अपना स्केल से बनाओगे तो थोड़ा मज़ेदार बनेगा। हाँ, तो क्या होगा, y हो गया यहाँ पे y है, यहाँ पे x दिया है बुक में, और यहाँ पे z फॉर जेब्रा दिया है, और यहाँ b दिया है, स्मॉल a दिया है, और c दिया है। और हमें पूछा क्या है, त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में हम देख रहे हैं, तो एंगल y जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो एंगल y हमारा कितना है, एंगल ऐसे भी लिखो, x y को हमें बीच में देना चाहिए, XYZ बराबर 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी C इस प्रकार दिया गया है, तो अनुपात में लिखना है। समझ गए ना, मतलब हम वहाँ पे 2 सीढ़ी चढ़ते थे, यहाँ तीसरी सीढ़ी चढ़ना है। अभी कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्या होगा ये, ठीक है। तो आ जाओ इधर देखते हैं हमारा क्या निकालना है। पहला साइन ऑफ x tan ऑफ z, पहला साइन ऑफ x दिया है, तो साइन ऑफ x निकालूंगा। साइन ऑफ x देखो आराम से लिखो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ x, तो साइन क्या बोलता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। शांति से लिखो, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, पहले साइन का तो लिखो, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब चलते हैं, साइन ऑफ x बोला है, तो अब x के पास चलते हैं। तो x के पास जाएंगे तो एक x हमारा ये कोना में इधर है, x हमारा यहाँ पे है, तो
हम यहाँ पे हमारा x था, मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा था तो बड़ा कर देता हूँ। अब देखो साइन ऑफ x, x के पास जाओ और बोला है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो x के अगर बाजू में मैं x और y लूंगा तो ये संलग्न भुजा हो जाएगी, और इसको तो मैं छू नहीं सकता बिकॉज दिस इज ए हाइपोटेनस, एक कर्ण है, ये विकर्ण है। तो हमारी क्या होगी, x के सामने देखो 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 y z जो हमारा होगा, ये देखो सामने x है, ये सामने आ रहा है, ये क्या होगा y z, दो अक्षर से नाम लेते हैं ना, तो y z हमारा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा y और z अपॉन कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा फिक्स है, आराम से लिखो जेड एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, कोई भी, अरे एक्स जेड लिखो, चलो कोई बात नहीं, एक्स और जेड। तो इसके पहले वाले सवाल में, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक ही करते थे, और इसमें जरा सा झमेला है, ये दे दिया है स्मॉल ए बी, तो कोई बात नहीं, जिस भुजा के बीच में जो आएगा उसे ले लेने का। यहाँ देखो वाई जेड, ये रहा वाई और ये रहा जेड, तो बीच में क्या है ए, वाई जेड के बीच में ए है ना, तो वाई जेड यहाँ पे ए ले लो, ए अनुपाते ए के बटे में क्या ले लो, एक्स जेड, एक्स ये एक्स है, ये जेड है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी हो गया। ऐसे ही करना है। अगला क्या है, अगला अंकुश भूल दिया करना, टेन ऑफ जेड, टेन ऑफ जेड, देखो टेन ऑफ जेड दे दिया है सीधा, टेन ऑफ जेड, टेन ऑफ जेड अगर निकालूंगा तो टेन ऑफ जेड का हो जाता है, टेन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, टेन का लिखो, उसके बाद जेड का या दुनियादारी का देखेंगे। तो टेन ऑफ जेड, तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब बार बार बोल रहा हूं कि बाजू वाला। हाँ, अब टेन ऑफ जेड, तो अब टेन का तो हमने लिख लिया, सम्मुख बटा संलग्न, ये फॉर्मूला है। अब जेड के पास चलते हैं और पूछते हैं तेरा सम्मुख किधर है, जेड ए रहा और इसका सम्मुख, ये कोपची में से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वाई और एक्स, देखो वाई एक्स भुजा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिख दो, चलो एक्स वाई लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक्स वाई इसका सम्मुख है। संलग्न क्या है, जेड की, जेड एक्स नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस इज अ विकर्ण, ये विकर्ण है इसलिए ये नहीं होगा। संलग्न क्या होगा, वाई जेड या फिर जेड वाई, क्या लिखूं, वाई जेड लिख देता हूँ, चलो बराबर। अब देखो, अब जो इसके बीच में छोटे छोटे स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं उस लेटर को लिख लेते हैं, जैसे दिया है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई, तो बीच में बी है ना, बी को ले लो, बी अपॉन वाई जेड, वाई जेड के बीच में क्या है, वाई जेड के बीच में ए है, तो ए को लिख लो, ए। अब अगला क्या निकल रहा है, कुछ बोल, cos x, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स निकालना है बराबर, कॉस क्या बोलता है, कॉस इज ऑलवेज गोइंग टू टेल अस, हमें हिंदी में क्या बोलता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो क्या लिखो, पहले लिख लो संलग्न भुजा, संलग्न, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा कर्ण, कर्ण बोलो चाहे विकर्ण बोलो, बात एक ही है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब cos ऑफ x का फॉर्म, cos का हमने लिख लिया, अब x के पास चलते हैं, देखते हैं संलग्न क्या है। cos x है ना, x का ऐसे अगर आएंगे तो ये सम्मुख हो जाएगी, और बाजू वाली जो होती है संलग्न होती है, तो y x जो है संलग्न हो जाएगी, y और x जो हमारी है वो संलग्न हो जाएगी, और कर्ण तो हमारा फिक्स है ना भाई, x z हर बार जो है फिक्स है, बराबर वाई जेड क्या है, वाई जेड के बीच में क्या दिया है, अरे वाई और एक्स के बीच में, वाई एक्स के बीच में हमारा क्या दिया है, बी दिया है, तो बी को लिखो, और अपॉन में एक्स जेड क्या दिया है, एक्स जेड के बीच में सी लिखो, तो ये निकल गया, एकदम आसान है। चारों के चारों क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ कितना हो पाता है। अब क्या है, 10x है, लास्ट है क्या, 10 ऑफ एक्स निकालना है, देख लो 10 ऑफ एक्स, 10 ऑफ एक्स, तो हम लोग पहले 10 को समझे, 10 हमारा बोलता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सामने वाली बटे बाजू वाली, समझ गए ना, इसे कभी कुछ मांगना हुआ तो पहले सामने जाते हैं फिर बाजू में जाते हैं, वैसे। तो क्या हो गया, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा,
सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा उठेंगे और चलेंगे एक्स के पास। टेन ऑफ एक्स, टेन की बात तो हो गई, एक्स की बात। सम्मुख भुजा, एक्स की सम्मुख भुजा वाई जेड लिख दो यहाँ पे वाई और जेड। और संलग्न भुजा, एक्स की संलग्न भुजा। अब एक्स जेड तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कर्ण है। अब इसकी संलग्न भुजा क्या होगी, वाई एक्स होगी या फिर एक्स वाई। तो वाई एक्स लिख दो, वाई एक्स बराबर। अब देखो वाई जेड जो हमारा है, वाई जेड के बीच में क्या आएगा, तो वाई जेड के बीच में ए आएगा, तो ए को लिखेंगे यहाँ पे। और वाई एक्स के बीच में क्या आएगा, वाई एक्स अनुपात में बोला है तो बटे में। वाई एक्स कहाँ हमारा है, ये वाई है, ए एक्स है, तो क्या आएगा, बी आएगा। तो बी को लिख दिया, समझे ना। पिछले क्वेश्चन में इतना तक करना था, इसमें थोड़ा सा छोटा लेटर डाल दिया तो उसको निकालना था, तो ये हमारा पूरा हो गया। चलो भाई अब चलते हैं अगला कुछ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसमें क्या झमेला है। हाँ चलो भाई बुक दो। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, यहाँ पे आया, यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट किया और चल गया सीधा मालाड साइड में, और हमारा गोरेगांव में क्या बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, गोरेगांव में मालाड है और ये क्या है, मालोनी ले लेते उल्टा चला गया ना भाई। अगला स्टेशन पे विले अपना कौन सा है, न कांदीवली गया और न राम मंदिर गया। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे ये दे दिया एल है और यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, ये सब एंगल्स हमारे दिए गए हैं। अब करना क्या है, यहाँ 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया है, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री, और बोल दिया है इसके मान बताने हैं। कोण एल दे दिया है, त्रिभुज एलएमएन में, त्रिभुज एलएमएन एल एम एन में कोण दिया है मान किसका किसका, एल बराबर 50, एलएमएन में एलएमएन 90 दिया है, एल एम एन बराबर 90 डिग्री, और इसमें से दिया है कोण एल 50 है, एक कोण का निशान है भाई, और ये क्या है, एल का बराबर 50 और दूसरा डिग्री, और इसके बाद दिया है कोण एन, कोण एन बराबर 40 डिग्री। मतलब क्या है, जहाँ पे एन है, जहाँ पे एन है वहाँ पे हम 40 लिख सकते हैं, और जहाँ पे एल है वहाँ हम लोग 50 लिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डाइवर्ट किया है और बाकी कुछ किया नहीं है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ 50 पहला देख लेते हैं हम लोग। तो लिखा है साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री बराबर, साइन 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 50। तो साइन का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा। साइन 50 के पहले देखो बात यह है कि साइन 50 बोला है ना, तो साइन 50 देखो लिखा है, तो 50 का वैल्यू एल दिया है ना, तो क्या लिख दो, साइन ऑफ एल, साइन ऑफ एल। बात समझ रहे हो क्या, साइन 50 की जगह पे मैं साइन एल लिख सकता हूं क्योंकि बराबर है। तो क्या हो जाएगा, साइन का हमारा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण हो जाता है। तो सम्मुख भुजा बटा कर्ण जब होगा तो साइन ऑफ एल का, साइन ऑफ एल, तो हम लोग एल के पास चलते हैं, और एल की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, एल की सम्मुख भुजा एम एन, तो एम एन लिखो यहाँ पे, एम एन। और कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा वही होगा जो 90 डिग्री बना रहा है, इस लाइन को छोड़ा के तीसरी लाइन जो होगी दूर वाली, जो दूर वाली होगी वो कर्ण होगी। तो क्या हो जाएगी, एल एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल और एन। तो ये हमारा क्या हो गया, एल एन हो गया। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्या निकालना है, दूसरा हम कुछ बोल, दूसरा cos 50। तो cos ऑफ 50 बोला है, cos 50 डिग्री हमें निकालना है। तो cos 50 डिग्री निकालने के लिए क्या करूंगा,
देखो जहाँ 50 लिखा है वहां मैं एल लिख सकता हूँ फिर से। तो देखो क्या करूंगा, कॉस ऑफ एल ले लेता हूँ बराबर, एल क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ पे कॉस 50, जहाँ 50 है वहां मैं एल लिख सकता हूँ, जहाँ एल है वहां 50 लिख सकता हूँ। तो कोई तो एंगल लूंगा तभी ना ये सब निकालूंगा, 50 से तो निकलेगा नहीं, इसलिए एंगल लेके ही निकाल सकते हैं, इसलिए मैं 50 को छोड़ के एंगल्स को ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, हमारी संलग्न भुजा किसकी बाजू वाली, किसकी संलग्न भुजा, कॉस की, कॉस क्या है, एल की संलग्न भुजा है, देखो ये सम्मुख हो जाएगी, बाजू वाली क्या हो जाएगी, एल एम। तो एल लिखो और एम लिखो और इधर क्या कर दो, कर्ण हमारा हमेशा दूर वाला जो होगा, जो ये लाइन को वो लाइन को छोड़ के, तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, एल एन, एल और एन, ये हमारा कर्ण हो गया। तीसरा क्या है अंकुश, तीसरा 10 40। हाँ देखो 10 40 दिया है तीसरा, 10 ऑफ 40 डिग्री, 10 ऑफ 40 डिग्री बराबर, अगर 10 40 लिखा है तो 40 से तो हमारी वैल्यू निकलेगी नहीं, हमें तो ABCD में चाहिए ना वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, 10 ऑफ 40 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 40 कहीं लिखा है क्या, हाँ 40 की जगह मैं n लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 40 की जगह n लिखूंगा बराबर, 10 क्या बोलता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो चल आ जा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा बराबर, सम्मुख भुजा किसकी, सम्मुख भुजा किसकी, संलग्न भुजा एन की। तो एन हमारा कहाँ पे है, एन देखो यहाँ पे है, तो एन की सम्मुख भुजा मतलब ये तो कर्ण है, ये तो संलग्न भुजा है, एन के सामने वाली एल एम जो सामने होगी वो सम्मुख होगी, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, एन एम या फिर एम एन, एम और एन हो जाएगी। समझ रहे हो क्या, सम्मुख मतलब सामने और संलग्न मतलब बाजू वाली मतलब उसके जस्ट वहीं से स्टार्ट होके बाजू में रहेगी। अगला cos 40, फोर्थ वाला cos 40 है, cos ऑफ 40 डिग्री। तो पता है ना यहाँ पे जहाँ 40 है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, जहाँ 40 है, रेड वाला दो, जहाँ 40 है वहाँ पे लिख सकता हूँ n, तो cos ऑफ n ले लेते हैं, cos ऑफ n बराबर, जानते हो cos मतलब संलग्न बटा कर्ण, तो संलग्न भुजा बटा कर्ण को ले लो, चाहे विकर्ण लिखो चाहे कर्ण लिखो, cos n के पास चलो, n की संलग्न भुजा है तो सम्मुख हो जाएगी, ये तो कर्ण है तो संलग्न क्या हो जाएगा, mn, तो m और n हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है इस क्वेश्चन में, हमेशा कर्ण फिक्स होगा, जो ये लाइन दोनों आके 90 बनाती है और जो लाइन इनसे जरा भी संपर्क में नहीं एकदम दूर होती है वही कर्ण होता है, तो कर्ण हमेशा ln हो जाएगा, ln। तो 4 ही क्वेश्चन था क्या इसमें, ये हो गया। तो ये मैं 3 क्वेश्चन इसमें का करा चुका, और चौथा जरा सा है उसे भी अब कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फोर्थ वाला, उसमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया होगा, अब देखूंगा तब मैं बताऊंगा, देखते हैं उसमें क्या बोला है, क्या निकालने बोला है, वो निकालेंगे और करेंगे, और 3 क्वेश्चन उसमें दिया है सर। देखो लास्ट की ड्राइंग बनाएंगे इस तरह से, लास्ट क्वेश्चन की ड्राइंग है इस तरह से, मलाड से शुरू करेंगे और हम लोग निकल के जाएंगे कहाँ पे, मलाड से निकलेंगे और गोरेगांव की साइड चल जाएंगे, और इस तरह से ड्राइंग को बना देंगे, इस तरह से बना के यहाँ पे ऐसे लेके, यहाँ पे ये कोई भी लाइन कहीं भी अगर गिरती है, कोई लाइन कहीं पे भी आके गिरती है तो उधर आके बैठ जाओ ना, तो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनाती है। कोई लाइन अगर आके किसी लाइन पे सीधा गिरे तो 90 डिग्री क्रिएट करती है, ऐसा ही मैटर है, 90 डिग्री बनाती है। इसका नाम क्या दिया है, PRS, PQ, और यहाँ दिया है R, यहाँ दिया है S, यहाँ दिया है अल्फा, और यहाँ दिया है थीटा, यहाँ दिया है थीटा, अल्फा बीटा गामा सब नहीं दे करके इतना ही खाली दिया है। अब क्या करेंगे, कोड त्रिभुज क्या दिया है, PQRS में देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक तो PQR बन रहा है,
एक पी क्यू एस बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो मैं एक इधर वाला निकाल देता हूँ, तुम लोग उधर वाला कर लेना, और उधर वाला नहीं आएगा ना तब कुछ नहीं आएगा, तब सो जाना। तो त्रिभुज पी क्यू एस मैं नहीं निकालूंगा, चाहे बता देता हूँ। त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज, हाँ त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी आर क्यू लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है पी आर क्यू में। इस तरह से जो दिया है उसको तो लिख लेते हैं हम लोग। पी क्यू एस बराबर 90, हाँ पूरा नहीं लिखता हूँ, आधा लिखता हूँ, ये दो। पूरा लिखूंगा तो खाली फोकट में और झाम शॉर्टकट में लिख के मैं आगे निकलता हूँ, बुक में से देख के लिख लेना। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, पी क्यू आर 90 डिग्री है जो मैं निकालूंगा, और पी क्यू एस आप लोग निकालोगे। और त्रिभुज पी क्यू एस भी 90 है, पी क्यू एस कोड पी क्यू एस बराबर ये भी क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के बाद पी आर क्यू अल्फा है, और ए जो है हमारा पी एस क्यू ए जो है एस पी क्यू ए थीटा है। तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या है, वहाँ से देख के अपना लिख लेना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला बोला है साइन ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा। तीनों का अल्फा निकाल दूंगा, तुम तीनों का थीटा निकाल देना। साइन ऑफ अल्फा, तो आ जाओ साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा, साइन मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सीधा लिखो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटा कर्ण, समझ गए ना। ये तुम लोग निकालोगे, ये आप निकालोगे, ये मैं निकाल रहा हूँ। मतलब ये इधर वाला मैं निकाल रहा हूँ, इधर थीटा है, इधर वाला तुम निकालोगे। तो कर्ण बराबर सम्मुख भुजा, अल्फा की सम्मुख भुजा, ये देखो अल्फा है, और इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी पी और क्यू, क्योंकि उधर दूसरा त्रिभुज है उसमें नहीं जाएंगे। पी क्यू, इसमें दो कर्ण है, देखो एक ये है, एक कर्ण है, और एक बीच में पार्टीशन है, माध्यिका है उनकी। तो अल्फा की सम्मुख पी क्यू है, पी क्यू अपॉन कर्ण क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण तो ये होगा ना, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा यहाँ 90 बना रही है और ये दूर है, तो इसकी इस भुजा का कर्ण ये है और इस त्रिभुज का कर्ण ये है, इस त्रिभुज का कर्ण ये है और इस त्रिभुज का कर्ण पी आर है। तो क्या लिखेंगे पी आर। अब लिखा है कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण, संलग्न भुजा बटा कर्ण। संलग्न किसका, कॉस का, अल्फा का संलग्न, ये अल्फा है, इसकी संलग्न भुजा। संलग्न मतलब ये तो सामने वाली थी जो हमने अभी लिया, और ये कर्ण है, संलग्न मतलब आर क्यू, तो क्या हो जाएगी आर क्यू अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है ना जो दूर में बैठा है, पी आर, पी और आर। और तीसरा लिखा है टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा, ऐसा ही है ना, टेन ऑफ अल्फा ही है ना। यस। चलो टेन ऑफ अल्फा निकाल रहा हूं, तो क्या करूंगा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा किसकी सम्मुख भुजा, अल्फा की सम्मुख भुजा, तो अल्फा की सम्मुख भुजा पी क्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दो पी और क्यू, और यहाँ की संलग्न भुजा मतलब अल्फा की संलग्न भुजा, मतलब सामने वाली लिखे, अब बाजू वाली, इसके ऊपर मत जाना बिकॉज ये कर्ण है, तो आर क्यू, आर और क्यू। तो इस तरह से हमारा जो है मैं पूरा क्वेश्चन करा दिया। और इसमें थीटा वाला निकालना है, तो थीटा वाला तुम लोग निकाल लेना, थीटा की सम्मुख लिखना, थीटा की संलग्न लिखना, कर्ण लिखना, ऐसे ही करके वो भी निकालना। वो भी निकाल दो कि छोड़ दूँ, रहने दो, निकल जाएगा ना, तो वो मैं छोड़ देता हूँ, तुम लोग कर लेना अपने से। तो ये जो है 8.1 हमारा खत्म हो गया।